रेडकैट प्रोडक्ट लैब में आप सभी का स्वागत है। रेडकैट आप सभी के लिए लेकर आया है पहला और पावरफुल आईफोन फाइनेंस लॉकर एमकॉप आई लॉक। आज हम आपको दिखाने वाले हैं आईफोन का फाइनेंस लॉकर इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इसके लिए आपको दो आईफोन लगेंगे। एक जो आईफोन रिटेलर यूज करेंगे वो पहला आईफोन होगा और एक आईफोन जो फ्रेश जिसपे आप एप्पल आई लॉक डालने वाले हैं एमकॉप का। पर एक बात नोट कर लीजिए, इन दोनों फोन के जो वर्जन होंगे iOS वो 16 या 16 से अबव होंगे। तो सबसे पहले आप रिटेलर के पास जो आईफोन होगा उस आईफोन पे आपको कॉन्फ़िगरेटर डाउनलोड करना पड़ेगा जो आपको एप्पल स्टोर से मिल जाएगा। आपको एप्पल स्टोर पे जाके कॉन्फ़िगरेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेटर डाउनलोड करने के बाद वहां पे आपको कॉन्फ़िगरेटर पे यूजर आईडी और पासवर्ड रिक्वायरमेंट होगी। वो यूजर आईडी पासवर्ड आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर एंड से मिल जाएगा। आप कॉन्फ़िगरेटर पे यूजर आईडी पासवर्ड जैसे ही डालेंगे वहां पर एक स्कैनर ओपन हो जाएगा। आप उस स्कैनर को मिनिमाइज करके छोड़ देंगे। उसके बाद आपको कस्टमर के फोन पे आना है और स्वाइप करके प्रोसेस आगे बढ़ाना है। सबसे पहले आपको लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, रीजन इंडिया सेलेक्ट करना है। ये थोड़ा प्रोसेस लेगा। रीजन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर आपको कंटिन्यू प्रेस करनी है। फिर आपको सेटअप विदाउट अनदर सर्विस पे जाना है। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। फिर जैसे ही वाईफाई का साइन आपको दिखाएगा, यहाँ पे आपको वाईफाई कनेक्ट नहीं करनी है। आपको रिटेलर वाली फोन को कॉन्फ़िगरेटर के स्कैनर को ओपन करके वाईफाई के आइकॉन के करीब जाना है। जैसे ही आप करीब जाएंगे तो एक ऑटोमेटिक हमारे तरफ से स्कैनर आ जाएगा और वो स्कैनर आपको वो क्यूआर कोड आपको स्कैन कर लेनी है। फिर आपको कस्टमर के फोन पे दिखाएगा एडिंग आईफोन। ये जब तक प्रोसेस लेगा तब तक इसको आप प्रोसेस होने दें। अब रिटेलर के फोन पे कॉन्फ़िगरेटर वाला जो ऑप्शन था उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए जैसे ही एडिंग आईफोन हो जाएगा तो यहाँ पे कस्टमर के फोन पे आपको दिखाएगा आईफोन एडेड। उससे पहले आपको रिटेलर एप्स पे जाना है जो वो आपके रिटेलर के एंड्रॉइड फोन पे होगा और वो होगा एमकॉप सीरीज का रिटेलर एप्स। उसे ओपन करनी है। यहाँ पे आपको एमपिन डालना है, वो जो भी होगा आपका सबमिट करनी है। उसके बाद आपको ऑप्शन पे जाना है जहां पे आप कस्टमर के डिटेल फिलअप करेंगे ऐड कस्टमर पे। यहाँ पे आपको कस्टमर का फोन नंबर देना है, कस्टमर का नेम देना है, ऑल्टरनेटिव फोन नंबर देना है, लोन जो भी आप सेलेक्ट करना चाहे पर्सनल या कुछ भी वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सीरियल नंबर डालनी है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप जान लें कि ये और एंड्रॉइड फोन की तरह नहीं है जहां पे IMEI नंबर डाली जाती है। यहाँ पे आपको आईफोन के बॉक्स में सीरियल नंबर मिलेगा। वो सीरियल नंबर आपको डालनी है, ना कि IMEI नंबर। याद रखिए यहाँ पे सीरियल नंबर डालनी है। सीरियल नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीरियल नंबर फिलअप करने के बाद आपको कस्टमर इमेज पे क्लिक करके कस्टमर का पिक्चर सेव करना पड़ेगा। फिर आप सिग्नेचर ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पे कस्टमर का सिग्नेचर लेकर सबमिट कर देंगे। कस्टमर डिटेल्स फिलअप हो चुके हैं। इसके बाद आपको सारे प्रोसेस कर लेने हैं। ऑल्टरनेटिव फोन नंबर आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, वो ऑप्शनल है। इसके बाद आपको जनरेट ऑप्शन पे जाना है और जनरेट करना है। जैसे ही आप जनरेट करेंगे तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक हमारे एमकॉप सीरीज की तरफ से एक कोड जनरेट हो जाएगा और वहां पे आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको जाना है इरेज आईफोन पे और आपको इरेज कर देना है। जैसे कि नंबर वाली फोन रीसेट होने के बाद ये इस कंडीशन पे आएगी। यहाँ पे आपको सिम डालना मैंडेटरी है। तो आप रीसेट होने के बाद कस्टमर के फोन पे सिम डाल देंगे। सिम डालने के बाद सेम प्रोसेस है, आपको स्वाइप करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, फिर रीजन सेलेक्ट करना है। फिर जैसे वो प्रोसेस का टाइम लेगा उतना टाइम आपको देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। उसके बाद सेटअप विदाउट अनदर डिवाइस, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही वाईफाई का ऑप्शन आएगा तो मैंडेटरी है कि आपको वाईफाई ही
सेलेक्ट करनी है और वो भी सेम वाईफाई। और हॉटस्पॉट याद रखिए कि हॉटस्पॉट इस पर नहीं करना है कनेक्ट, सिर्फ और सिर्फ वाईफाई। उसके बाद आप वाईफाई कनेक्ट करेंगे, अपने वाईफाई का पासवर्ड देंगे। जैसे ही वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, ये अपना प्रोसेस का थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसको आप प्रोसेस होने दें। ये कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। जैसे ही रिमोट मैनेजमेंट पेज आएगा, वहां पे आपको इनरोल दिस आईफोन पे क्लिक करना है। ये कॉन्फ़िगरिंग आईफोन हो रहा है। यहाँ पे आपसे एप्पल आईडी मांगी जाएगी। यहाँ पे आपको एप्पल आईडी देनी है और वो आईडी प्राइमरी होगी। यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड और डोंट इवन एप्पल पे क्लिक करना है। फिर क्रिएट अ फ्री एप्पल आईडी पे जानी है। यहाँ पे कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो प्राइमरी आईडी आपको बनानी है वो रिटेलर की खुद की आईडी होगी और ये हर इंस्टॉलेशन, हर आईफोन इंस्टॉलेशन के लिए अलग अलग आईडी आपको बनानी है और वो आईडी आप स्टोरेज करके रखेंगे। सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है और फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे ही आप फर्स्ट और लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ सबमिट कर देंगे, उसके बाद ईमेल एड्रेस वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ जो आप डालेंगे वो डेट ऑफ बर्थ 18+ होना चाहिए। उसके बाद आपको डू नॉट हैव एन ईमेल एड्रेस पे क्लिक करनी है, फिर गेट एन आईक्लाउड ईमेल पे जाना है। फिर आपको जो भी ईमेल आईडी बनानी है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है। अब आपको यहाँ पे मेल आईडी क्रिएट करनी है। मेल आईडी क्रिएट होने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट ईमेल एड्रेस पे क्लिक करनी है। उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे ही आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, एक बात नोट रखिएगा कि पासवर्ड और आईडी सिमिलर नहीं होनी चाहिए या उससे मैच नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपका पासवर्ड क्रिएट होने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिटेलर का नंबर डालना है। वो नंबर पे आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा। यहाँ पे रिटेलर अपना नंबर जब सबमिट कर देंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। कंटिन्यू पे क्लिक होते ही जो नंबर आपने डाला है उस नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आएगा। वो कोड को आपको लेकर इस पे वेरिफिकेशन के लिए पुट करनी है। यहाँ पे आप वेरिफिकेशन कोड डालेंगे। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको एग्री करनी है। एग्री करने के बाद यहाँ पे अपना आईफोन सिंक हो रहा है। ये अपनी आईडी क्रिएट हो गई। उसके बाद ये पेज आएगा। इस पेज पे श्री को आपको सेटअप लेटर सेटिंग करना पड़ेगा। फिर आपको एनालिसिस में डोंट शेयर करनी है। फिर डार्क मोड, लाइट मोड कुछ भी आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दो। वेलकम टू आईफोन, यहाँ पे आपकी आईडी क्रिएट हो गई है। ये देखिए, यहाँ पे आपकी आईफोन की जो आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है। अब आपको सेटिंग पे जानी है। सेटिंग पे जाके आपको आईफोन डेमो पे क्लिक करना है। फाइंड माई पे जाना है। वहां पे जाके फाइंड माई आईफोन को अलाउ करनी है। देखिए वो अलाउ है। उसके बाद बैक करनी है आपको। ये आप बैक पेज पर आ गए। यहाँ पे ये पेज ओपन होने के बाद इसको स्वाइप करेंगे और ये आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर आप जाएंगे अपने रिटेलर एप्स पे, कस्टमर लिस्ट पे, और कस्टमर लिस्ट पे जाके आप चेक करेंगे व्यू डिटेल्स पे। व्यू डिटेल्स पे जाके जब आप चेक करेंगे तो सारे कमांड के ऑप्शन और सारे डिटेल्स आपको शो कर देंगे। सीरियल नंबर, कस्टमर की आईडी, आईफोन ब्लैक है, 64 GB, जो भी होगा आपका वो सारा शो कर देगा। फिर आपको कमांड पे जाना है। कमांड पे जाके आपको ये देखिए ऑप्शन है रिबूट डिवाइस, शट डाउन डिवाइस, फेस लोकेशन, प्ले अलर्ट साउंड और आईडी जो बनाने की है वो स्वाइप टू लॉक। अब आपको डिवाइस लॉक करके चेक करनी है। ये आपसे पूछेगा कंफर्म के लिए यस और नो, तो आपको यस पे क्लिक करना है। ये देखिए कमांड डालने के बाद ये आपका जो आईफोन है वो लॉक हो चुका है और ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ। फर्दर अपडेट के लिए आपको रेट कैट के संग बने रहना पड़ेगा।